यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शानदार प्रदर्शन आपने किया है और सीबीएसई की 21वीं जो 12वीं की जो क्लास है उसका रिजल्ट भी अद्भुत था। 12 लाख छात्रों में से 10,50,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए और छात्रों की सफलता का प्रतिशत पिछले वर्ष के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोविड के इस दौरान भी आप लोगों ने जिस तरीके से जिस हौसले के साथ अपनी परीक्षाओं को दिया है वो अद्भुत है। त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे क्षेत्र में छात्रों ने इन परीक्षाओं में जिस तरीके का अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं उन सभी छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और ये भी मुझे अच्छा लगा कि अब सीबीएसई ने अपने उससे फेल शब्द को ही हटा दिया है। परीक्षण प्रक्रिया से फेल शब्द को हटा दिया है। अब कोई फेल नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा और आगे तेजी से बढ़ेगी और किस ढंग से उसकी आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उसको अब नई चुनौतियों का मुकाबला करना है, आपके लिए बड़ा मैदान खाली है। परीक्षा से जुड़े जो मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर करने की दृष्टि से भी ये बहुत अहम कदम हम लोगों ने उठाए हैं। और सीबीएसई की जो 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उसको 30% इस पाठ्यक्रम को भी सीबीएसई ने कम किया है। मैं ये समझता हूं कि जो नीट जेईई की जो परीक्षाओं से जुड़ा विषय है वो भी आपके सामने कई बार लगातार आ रहा है और मुझे लगता है अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इसको करके। जेईई और नीट की परीक्षाएं क्या हूं, कैसे हूं, कब हूं, क्या हूं, और हूं नहीं हूं, बहुत सारे सवाल जरूर आपके मन में उथल पुथल मचा भी रहे होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जेईई की समय पर परीक्षा दी, आपके वर्ष को खराब नहीं होने दिया। जेईई एडवांस के समय पर परीक्षा की और नीट की भी समय पर, और नीट दुनिया का इस कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है और बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और आप सबको मालूम है कि जब जेईई और नीट की परीक्षा हमने करवाई थी तो उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, विशेष करके जो बिहार में जो आम चुनाव हुआ था विधानसभाओं का, उसमें चुनाव आयोग ने बाकायदा जेईई और नीट में जिस तरीके से व्यवस्था की गई उसका उदाहरण लेते हुए उस चुनाव को कराया था और वो भी सफलतम चुनाव हुआ था, जो करोड़ों लोगों ने अपने मतदान को उपयोग किया था। ये छोटी बात नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक देखने लायक बात है, एक समझने वाली बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। जो नीट का एग्जाम है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 5.14% अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये भी अपने में रिकॉर्ड है। और जो वैयक्तिक दूरियां और सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों ने की है, उसमें हमने परीक्षा केंद्रों को जरूर बढ़ाया था। 52% के करीब लगभग हमने बढ़ा करके उनको 3,862 परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया था। तो उसको हमने 52% इसलिए बढ़ाया ताकि जो सुरक्षा के दृष्टि से दूरियां वो हों, और क्योंकि हमारे लिए आपकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जेईई की परीक्षा के लिए भी हमने जो सेंटर बनाए थे एग्जाम के, वो 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए थे और 99% छात्रों को उनकी पहली प्राथमिकता क्या है उनको वो सेंटर दिया था। ये भी पहली बार हुआ, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार यदि उसको चेंज करना पड़ा तो अंतिम क्षण तक भी ऐसे अवसर आए। ये भी पहली बार हुआ जब इतने ज्यादा केंद्र के, पहली बार हुआ जब उनको दोबारा मौका मिला, पहली बार हुआ जो 99% छात्रों को जहां वो अपना केंद्र चाहते थे उनको उनके अनुरूप केंद्र मिला, उनके जो निकटस्थ केंद्र था।
अब मुझे लगता है कि जैसे आप ने बार बार जब आप मुझे मेल भेजते थे, मेरे ट्विटर पर चर्चा करते थे कि ऐसा समय है कि जब हम बाहर नहीं निकल सकते और हमको नीट की परीक्षा को देना है, तो कैसे हम अभ्यास करें। तो मैं एनटीए के डीजी को भी इस अवसर पर बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल टेस्टिंग ऐप, एक नया ऐसा ऐप बनाया था जिसपे आप लाखों छात्रों ने अपनी परीक्षा को स्वयं लिया था, और उसी का परिणाम था कि आप में आत्मबल बना। आपके घर पर ही पूरा ऐसा केंद्र दे दिया था आपके मोबाइल पर, जब आपको इस बात का गर्व होगा और आपको आत्मविश्वास हुआ होगा कि हाँ, जो परीक्षा आपने दी है वो कितना सहायक आपके लिए साबित हुआ है। मुझे खुशी है कि सीबीएसई ने भी एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग की सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई है, और इसके माध्यम से 75 काउंसलर भारत में और 22 काउंसलर जापान, ओमान, सऊदी अरब, नेपाल, कुवैत जैसे देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आपको याद होगा और आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि हमारे सीबीएसई के पूरी दुनिया में स्कूल है, और लोगों में सीबीएसई के स्कूलों में जाने की दुनिया के चाल। अभी कुछ दिन पहले मैं ओमान से जुड़ा था, और ओमान के शिक्षा मंत्री और सब लोगों ने इस बात को कहा कि ये जो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसमें उत्कृष्टता है। वहाँ दर्जनों स्कूल हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे देश में लगभग 27-28 देशों में ये स्कूल है सीबीएसई के। आपको याद होगा कि जब ये बार बार अभिभावकों से और आप लोगों से ये आया कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानसिक दबाव बढ़ रहा है और अवसाद में जाने की स्थिति होती है, तो हम लोगों ने तुरंत आपसे विचार विमर्श परामर्श करके हम लोगों ने मनोदर्पण जैसे महत्वपूर्ण हम कार्यक्रम को, योजना को लाए थे, और उस मनोदर्पण में आज 300 से भी अधिक ऐसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक है जो लगातार आपसे संवाद कर रहे हैं, और उनके एक जो पोर्टल है, उनकी वेबसाइट में जाकर के तमाम प्रकार की वो गतिविधियां, जब भी कोई परेशानी आपको होती है आप उस वेबसाइट का अध्ययन कर सकते हैं, उससे अपनी सूचनाओं को निकाल सकते हैं, और जरूरत पड़े तो सीधे 24 घंटे वो 300 डॉक्टर आपके लिए हेल्पलाइन के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी कोविड के, और अभी भी उस संकट से उभरी नहीं है, ऐसे वक्त में हमारे देश में एक वरदान के रूप में नई शिक्षा नीति का उदय हुआ है। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने बहुत उत्सव के साथ उसको स्वीकार किया है, और आप सबको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार था, सबसे बड़ा नवाचार था, जो ग्राम प्रधान से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जो परामर्श हुआ हो, छात्र से लेकर अभिभावक तक परामर्श हुआ हो, विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के और अध्यापक तक हुआ हो, और मैं समझता हूं कि इसकी प्रशंसा देश ने जहां चौतरफा इस नई शिक्षा नीति की प्रशंसा हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे विशेषज्ञ हो, चाहे कोई संस्थाएं हों, ग्राम सभा से लेकर के पार्लियामेंट तक उसमें बहस हो, और उसके बाद भी उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके 2 लाख से भी अधिक उस पर सुझाव मिलते हों, और एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद वो शिक्षा नीति बनती हो, जो इस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में हुआ, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और इसकी आज पूरी दुनिया के देश अब ये कह रहे हैं कि हम इस नई शिक्षा नीति को, भारत की एनईपी को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। अभी आपको कुछ ही दिन पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि जो भारत
ज्ञान का केंद्र था पहले। उन्होंने इस बात के लिए शिक्षा मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है कि फिर भारत जो उसकी जो पूरे विश्व में जो भारत गुरु था, उस भारत के गुरुत्व का पुनरुद्धार इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिल रहा है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अभी कल ही मैं जब यूएई के अब शिक्षा मंत्री जी से मिला, संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी ने, जिनके साथ 1-1.5 घंटा हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई, बहुत प्रशंसा इस नई शिक्षा नीति की है और बहुत सारी चीजों पर दोनों देश किस तरीके से हम और शिक्षा को और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दिशा में उन्होंने अपेक्षा की कि क्या क्या आगे हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति आपके लिए तमाम अवसरों को लेके आई है, व्यापक परिवर्तन और व्यापक सुधारों के साथ आई है। इस नई शिक्षा नीति, ये जो आपके भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है ये, और ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत की बात की है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, उस श्रेष्ठ भारत की, उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला ये नई शिक्षा नीति बन करके आई है। मुझे भरोसा है कि ये नई शिक्षा नीति आपको विकल्प भी देगी और अवसर भी देगी। इसकी मदद से आप रिफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। और ये जो शिक्षा नीति है, ये सामान्य नहीं, ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। और इसीलिए पूरी दुनिया को बहुत अच्छा उत्साह इस शिक्षा नीति को लेकर का है। ये भारत केंद्रित भी है, ये जीवन मूल्यों से जुड़ी भी है। आज दुनिया आज जिस संकट से होकर के गुजर रही है, उस पर अब उनको लगता है, महसूस होता है कि नहीं, भारत की जो जीवन मूल्यों से जुड़ी शिक्षा थी, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार भी था, लेकिन उसकी मूल रीढ़ जीवन मूल्यों की शिक्षा होती थी, वो फिर भारत केंद्रित नई शिक्षा नीति नए बदलावों के साथ आपके सामने आई है। आप इस नई शिक्षा नीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उस आपके माध्यम से ही इसको और आगे बढ़ना है। और आज फिर हम एक बार विमर्श के लिए आए हैं। मैंने मोटी मोटी बातें आपसे कही हैं।